नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर्स के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का यह जो है अपडेट प्रैक्टिस सेट है। तो इसके लिए हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक का जो है सामान्य अध्ययन कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के सामान्य अध्ययन को। 4 से 5 प्रैक्टिस सेट एक साथ कवर किए जाएंगे, तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिएगा। 51 नंबर प्रश्न से शुरुआत होता है सामान्य अध्ययन। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जगह पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, बोध गया में जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह पूछा भी गया है। जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो लोगों ने किया था। अगला प्रश्न है 53। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के सबसे पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। इसके जवाब के लिए जो है अगले पेज पर आएंगे। 53 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। यह जो है प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, अवध के किसानों द्वारा जो आंदोलन किया गया था वहां पर महात्मा गांधी का कोई भी रोल नहीं था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऐसी क्रांतिकारी थी जिसने भारत से बाहर रहकर कार्य किया था। इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, भीकाजी कामा जो थी यह भारत से बाहर रहकर जो है स्वतंत्रता का कार्य की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित अक्षांशों में से किस अक्षांश पर 21 जून को 12 बजे दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है 23.5 उत्तरी अक्षांश से लेकर जो है 23:30 उत्तरी अक्षांश के बीच होती हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है, यानी गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करता है। जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश जो है गेहूं उत्पादन में अग्रणी है। डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, वर्षा या ओलों की प्रचंड मूसलाधार बौछार जो सामान्यतः अल्पावधि की होती है, इस कथन के लिए निम्नलिखित में से किस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, इसके लिए जो है मेघ विस्फोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघ विस्फोट। इसी को जो है बादल का फटना भी कहते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास भूमियों में कौन से अन्य नाम से भी जाना जाता है इसको। तो इसको जो है सवाना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाना के घास के मैदान भी कहे जाते हैं। यहां से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले पेज की तरफ आते हैं। 60 नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत नवीनीकरण योग्य नहीं है। जवाब है ऑप्शन ए, प्राकृतिक गैस जो है यह नवीनीकरण योग्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत के 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, यह बने हैं आपके राजेंद्र मल लोढ़ा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजेंद्र मल लोढ़ा जो है 41वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह जो है आपके केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। क्या? केवल लोकसभा के प्रति यह उत्तरदायी होते हैं। 63 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना। यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। यह जो है ऑप्शन ए यहां से आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई धातुओं में कौन विद्युत की सर्वोत्तम चालक है? सोडियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है या सिल्वर है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर यानी चांदी जो होता है यह विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH4 में कार्बन का संयोजक क्या है? CH4 में कार्बन के संयोजक पूछा गया है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, 4 होता है। कितना होता है? 4। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इसका जवाब है ऑप्शन ए, 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खादी ग्राम उद्योग द्वारा वाराणसी में शुभारंभ की गई योजना SPIN का पूर्ण रूप क्या है? SPIN का पूर्ण रूप पूछा गया है यहां पर। अगले पेज पे इसके आंसर देखते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत की क्षमता की मजबूतीकरण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गोल क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? गोल क्रांति जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से संबंधित है। आलू उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है, पेंटियम का संबंध कंप्यूटर के किस भाग से है? पेंटियम जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। किससे संबंधित है? माइक्रो प्रोसेसर। आगे बढ़ते हैं, यूपीएस का पूर्ण रूप पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यूपीएस का पूर्ण रूप अगले प्रश्न में 70 नंबर का यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का। बढ़ते हैं 71वें प्रश्न पर। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है? जवाब है ऑप्शन सी, कानपुर को जो है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर का। इसमें दिया गया है, वाराणसी के निकट स्थित मड़ुआडीह किस संस्थान से के लिए प्रसिद्ध है? मड़ुआडीह। तो मड़ुआडीह जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहां पर क्या स्थित है? तो आ जाता है आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यहां पर है। सी ऑप्शन यहां से सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। इसमें दिया गया है, हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति का खोज कहां पर हुई है? जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में हुई है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में नीले रंग की चींटियों की खोज हुई है। अगला प्रश्न दिया गया है, वह भारतीय क्रिकेटर जिसने 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप में संन्यास की घोषणा की है। किन्होंने जो है 2 जून 2024 को संन्यास लिया है? 74 प्रश्न है। इसके ऑप्शन देखते हैं। सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, दिनेश कार्तिक जी ने जो है क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की है।
75 नंबर का प्रश्न है 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है श्रीनगर में मनाया गया। ऑप्शन यहां से डी सही है, श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया है। इस तरह से हमने जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अब आते हैं चौथे प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करते रहिएगा और आप लोग प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चौथे प्रैक्टिस सेट के जो है सामान्य अध्ययन को अब देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न से दिया गया है विक्रम संवत किस वर्ष से आरंभ हुआ था? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, विक्रम संवत जो है 57 BC यानी 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सम्राट अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का उपयोग किया गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो है इनकी भाषाएं प्राकृतिक थी। हालांकि कुछ खरोष्टी लिपि में भी हैं, प्राकृतिक भाषाओं का इसमें प्रयोग किया गया है। 53 नंबर का प्रश्न है बौद्ध शिक्षा के लिए किस राजा ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धर्मपाल जी ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में तेभागा आंदोलन की घटना कहां हुई थी? तेभागा आंदोलन कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बंगाल में जो है यह घटना हुई थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल का गठन किया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन यहां से डी से रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? जवाब है आपका ऑप्शन बी, सतपुड़ा पर्वत जो है यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चट्टान जिनकी संरचना में शैलभूत मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, इन्हें जो है इग्नीशियस रॉक कहा जाता है। ठीक है ना, इग्नीशियस रॉक, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलुआ पत्थर किसमें रूपांतरित होता है? जवाब है यह जो है क्वार्ट्स में रूपांतरित होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वार्ट्स। अगला प्रश्न है भारत का वन्य जीव संस्थान कहां पर अवस्थित है? वन्य जीव संस्थान, जवाब है ऑप्शन डी, यह है आपके देहरादून में स्थित है वन्य जीव संस्थान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है पर्यावरण परितंत्रीय अनुक्रमण का विचार पहली बार किसने प्रदान किया? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है फ्रेडरिक क्लेमेंट्स ने सबसे पहले यह प्रतिपादन किया था। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जवाब है ऑप्शन ए, 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है? तब इसके ऑप्शन देखते हैं अगले पेज पर। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा आदर्श रूसी संविधान से लिया गया है? जवाब है न्याय यानी जस्टिस जो है यह रूस से लिया गया है।
अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। इसका जवाब बनता है ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम होती है, 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, लेड, यानी सीसा जो है, जो आपके पेट्रोलियम में मिलाया जाता है, इससे जो है हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित होती है। आगे बढ़ते हैं, पादप के किस अंग में परागकण उत्पन्न होते हैं? जवाब है पराग कोश में जो है परागकण उत्पन्न होते हैं। सी ऑप्शन आपका यहां से सही होगा। 67 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसके तत्वाधान में चालन के निर्यात हेतु प्रोत्साहन करने के लिए एक नवीन मंच की स्थापना की गई? इसका जवाब है ऑप्शन बी, एपेडा के द्वारा की गई। ठीक है ना, एपेडा की स्थापना की गई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र के लिए बैंक प्रदत्त ऋण किस सर्वोच्च संस्थान द्वारा दिया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा, यह जो है नाबार्ड के द्वारा दिया जाता है। कमेंट में आप लोग बताइए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिस्मोग्राफ किसका एक उदाहरण है? सिस्मोग्राफ, तो यह जो है 69 नंबर का प्रश्न है, जवाब हो जाएगा यह जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है ना, हाइब्रिड कंप्यूटर का यह जो है उदाहरण है। यहां से आपका सी सही हो जाएगा। और सिस्मोग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो भूकंप का जो है अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है, यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्कशीट के संचय को क्या कहा जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे जो है वर्कबुक कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशाम्बी जो है जैन और बौद्ध दोनों का जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है, गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित है? गुरु पूर्णिमा, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है व्यास जी को समर्पित है। ऑप्शन ए यहां से सही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है, 11 मई 2024 को किस पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? जवाब हो जाएगा यह जो है इदासीसा नौरांग जी को नियुक्त किया गया है। इदासीसा नौरांग, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा रैंक है? यानी वर्ल्ड जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, यह जो है 129वां स्थान है। ठीक है ना, कितना है? 129वां स्थान है। 75 नंबर का प्रश्न दिया गया है, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सा रैंक दिया गया है? तो इसमें जो है भारत को मिला है 39वां रैंक। सी ऑप्शन सही होगा 39। इस तरह से हमने जो है चौथा प्रैक्टिस सेट भी कवर कर लिया है। अब बढ़ते हैं 5वें प्रैक्टिस सेट की तरफ। 51 नंबर प्रश्न से शुरुआत होता है 5वें प्रैक्टिस सेट का, सामान्य धन। इसमें प्रश्न दिया गया है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था?
जवाब है ऑप्शन ए, इन्होंने पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। ए ऑप्शन सही होगा। 52वां प्रश्न है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को निर्वासित के लिए कहां भेजा गया था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्हें जो है रंगून भेज दिया गया था। ठीक है ना, बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया गया था? रंगून। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? जवाब है ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय सैन्य दलों ने पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को विमुक्त कराया था? जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, 1961 में कराया था, 1961। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह जो है 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूप्रॉपर्टी में प्रचुरता में पाया जाता है? जवाब है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है भूप्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, स्थल मंडल किसका बना हुआ है? तो यह जो है आपका प्रॉपर्टी और सर्वोच्च ठोस मेंटल से बना हुआ है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रदूषण का द्वितीयक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसके ऑप्शन देखते हैं अगले पेज पर। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, धूप और कोहरा होते हैं। 59 नंबर का प्रश्न है पर्यावरण पारिस्थितिकी अनुक्रम का विचार पहली बार किसने प्रदान किया? यह जो है फ्रेडरिक क्लेमेंट ने प्रदान किया था। बी ऑप्शन सही। 60वां प्रश्न है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किसमें नहीं पाया जाता है? तो जो है रसिया में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं पाए जाते हैं। 61 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है भारत के संविधान के 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल के आधार पर निष्कासन से संबंधित है, यानी दल बदल का विरोध किया गया है। डी ऑप्शन सही होगा। 62 नंबर का प्रश्न है एक व्यक्ति जो दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं है को केंद्र में मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में कितनी अवधि से अधिक समय के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसे जो है 6 माह से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। 63 नंबर का प्रश्न है इनमें से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? जवाब हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। यह जो है सीधे राष्ट्रपति बने थे, इन्हें जो है उपराष्ट्रपति के कार्य पर नहीं रहे हैं। सी ऑप्शन सही होगा। 64 नंबर का प्रश्न है सलाइवा धारण करता है, यानी सलाइवा क्या धारण करता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, एमाइलेस होता है। ठीक है ना, एमाइलेस। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आएंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन दिया गया है
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जवाब है ऑप्शन डी, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaSCO3। यह जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न 66 है, सीलबंद बैग में भंडारण के दौरान आलू के चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए चिप्स निर्माता किसकी उपस्थिति में सील करते हैं? यानी जो है चिप्स का पैकेट होता है उसमें कौन सी गैस होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो है नाइट्रोजन भरी होती है। बी ऑप्शन यहां से हो जाएगा, क्या होता है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च संगठन विपणन सहकारी क्षेत्र में कौन सा है? तो यह जो है आपका नाफेड है। बी ऑप्शन सही है, क्या हो जाएगा? नाफेड। अगला प्रश्न है, ओलोरी कल्चर शब्द का उल्लेख क्या है? यानी ओलोरी कल्चर किससे संबंधित है? 68 नंबर का प्रश्न। तो यह जो है सब्जियों की खेती से संबंधित है। क्या है? सब्जियों की खेती से संबंधित। डी आपका सही जवाब बनेगा। 69 नंबर प्रश्न है, सीडी रोम निम्नलिखित में से सीडी रोम का सही पूर्ण रूप क्या है? जवाब हो जाएगा, इसे जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ठीक है ना? सीडी का हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक कंप्यूटर में कोई संचिका या फोल्डर ढूंढने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? जवाब है इसके लिए जो है F3 दबाया जाता है। बी ऑप्शन यहां से हो जाएगा, क्या दबाया जाता है? F3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति नहीं है? जवाब है तंगखुल। यह जो है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति नहीं है। बाकी आप लोग जानते हैं गोंड भी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, थारू भी और भील भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर 2011 की जनगणना के तहत उत्तर प्रदेश का कुल लिंगानुपात कितना है? जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है ना? बी ऑप्शन सही होगा। 73 प्रश्न है, 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया? देखिए, जो भी चक्रवात या तूफान होते हैं हर साल जो है अलग अलग देश के द्वारा नाम दिए जाते हैं क्रम वाइज। तो रेमल किसके द्वारा दिया गया है, यह आपसे पूछा गया है। जवाब हो जाएगा, यह जो है ओमान द्वारा यह नाम दिया गया है। किसके द्वारा? ओमान द्वारा। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, मई 2024 में ONDC स्टार्टअप महोत्सव का अध्यक्ष किस राज्य में किया गया? माफ कीजिएगा, आयोजन पूछा गया है। किस राज्य में किया गया? क्या? ONDC स्टार्टअप महोत्सव 2024। जवाब है यह जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ए ऑप्शन सही है। 75 नंबर का प्रश्न है, मई 2024 में असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो यह किया गया है केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा। ठीक है ना? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा यह किया गया है। ए ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमने जो है सामान्य अध्ययन का 5वां प्रैक्टिस सेट भी पूरा कर लिया है यूथ कंपटीशन टाइम्स का। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो हम जो है इसका अगले पार्ट में जो है 5 से लेकर 10 प्रैक्टिस सेट भी कवर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।